तो अगर आप एक रेगुलर जिम जाने वाले हो तो इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसे पावरफुल वर्कआउट्स बताऊंगा। बैक मसल्स ग्रो करना सिर्फ जिम जाने वालों के लिए नहीं है। इवन इफ यू आर ए बिजी कॉर्पोरेट लीडर और वुमेन इन योर 30s और 40s, पुल-अप्स इज वन ऑफ द मास्टर वर्कआउट फॉर योर बैक। अगर आपके जिम में स्मिथ मशीन अवेलेबल है, टेक द हेल्प ऑफ स्मिथ या मस्कुलर बैक। ये हर जिम जाने वालों का गोल होता है, शायद आपका भी होगा। तो देर किस बात की, चलो डाइव करते हैं इस वीडियो में और सीखते हैं ऐसे 5 पावरफुल वर्कआउट्स जिससे आप ये गोल इजीली अचीव कर सकते हो। एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दिस इज योर ट्रांसफॉर्मेशनल कोच संजीव कालीवाला। सो अगर आप एक रेगुलर जिम जाने वाले हो और आपका गोल है अच्छा बैक बिल्ड करना, अच्छे लैट्स बिल्ड करना, तो ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि ज्यादातर लोग जिम को तो जाते हैं, वेट भी पुल करते हैं, पर मिस होता है उनका मसल इन्वॉल्वमेंट, जिसकी वजह से उनके गोल अचीव करने में दिक्कत आती है। सो इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसे पावरफुल वर्कआउट्स बताऊंगा जो सिंपल और मोस्ट एफिशिएंट है आपके बैक को बिल्ड करने में। और इसके साथ ही साथ कुछ आपको ऐसे टिप्स भी बताऊंगा जिसकी मदद से आप अच्छे मसल्स बिल्ड कर सकते हो। तो बने रहे मेरे साथ अंत तक इस वीडियो में, क्योंकि अंत में मैं आपको एक बोनस टिप भी दूंगा जिसकी मदद से आप अपना फिटनेस गोल्स इजीली अचीव कर सकते हो। सो लेट्स डाइव इन द टॉपिक एंड लेट्स सी द वर्कआउट्स। सो ये वीडियो आपकी मदद कर सकता है कंप्लीट लैट्स वर्कआउट स्प्लिट सीखने में। आप ये वर्कआउट देख के, सीख के अप्लाई कर सकते हो खुद पे, या तो जब आप जिम को जाते हो, प्ले दिस वीडियो एंड फॉलो द वर्कआउट्स अलोंग विथ मी। सो इस वर्कआउट स्प्लिट में मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ कंपाउंड मूवमेंट। ऑलवेज आई लाइक टू स्टार्ट द वर्कआउट विद कंपाउंड मूवमेंट्स, क्योंकि कंपाउंड मूवमेंट्स होते हैं जो मल्टीपल जॉइंट्स यूज करते हैं और मल्टीपल मसल्स यूज करते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम कंपाउंड मूवमेंट्स यूजेस द बिगर मसल्स, जिसकी वजह से आपकी बॉडी रेडी हो जाती है हेवी से हेवी वेट लिफ्ट करने के लिए सेफली विदाउट एनी इंजुरीज। जिसके लिए मैंने सबसे पहला वर्कआउट चुना है पुल-अप्स। इसके सेगमेंट का सबसे पहला वर्कआउट है पुल-अप्स। हर वर्कआउट आपको करना है 8 to 12 रेपिटेशंस, 3 to 4 सेट्स, क्योंकि हम फोकस कर रहे हैं हाइपोट्रोफी पे, मतलब मसल साइज पे। सो फोकस टू गो फॉर 8 to 12 रेपिटेशंस। आप सेट्स 4 सेट या 5 सेट भी कर सकते हो। पुल-अप्स इज वन ऑफ द मास्टर वर्कआउट फॉर योर बैक। ये आपके बैक के हर मसल्स पे काम कर देता है। सो यू नीड टू मास्टर पुल-अप्स। अगर आपको पुल-अप्स करना नहीं आ रहा है तो सीखना शुरू करिए और ऐड करिए अपने रूटीन में। लेट मी शो द वर्कआउट विद प्रॉपर एग्जांपल। फर्स्ट ट्राई टू डू नॉर्मल पुल-अप्स। अगर आपको करना आता है तो यू कैन गो, कीप गोइंग। या ग्रिप वाइड लीजिए जिससे कि आपके लैट्स इन्वॉल्व हो जाए। ग्रिप के बारे में मैं आपको सेपरेट वीडियो डाल के बता दूंगा इन फ्यूचर वीडियोस। यू आर गोइंग टू लर्न। अगर आपको नॉर्मल करने में दिक्कत हो रहा है तो अगर आपके पास एक मशीन है तो यू कैन गो असिस्टेड पुल-अप्स। सो अगर ये मशीन आपके पास है तो आपका काम बहुत आसान, बड़ा आसान हो जाएगा। यू कैन टेक असिस्टेंट ऑफ द मशीन, प्लेसिंग द नीज ऑन दैट, कीप गोइंग। ये मशीन पे जितना कम वेट डालोगे उतना टफ होएगा, जितना वेट ज़्यादा डालोगे उतना ईजी होएगा। दिस मशीन इज लाइक अपोजिट। कीप गोइंग। 10 से 12 रेपिटेशंस। जब पुल कर रहे हो सिर्फ मूव मत करिए, ट्राई करिए अपने मसल्स को इन्वॉल्व करने के लिए। जब ऊपर जाते हो स्क्वीज योर बैक, नीचे आते हो अपने स्कैपुला को पूरा एक्सटेंड करिए एंड यू हैव टू सी अप। आपको पता चलना चाहिए आप कहाँ जा रहे हो। ओके, स्क्वीज योर बैक, ऊपर जाके एंड नीचे आए जब स्कैपुला को एक्सटेंड करिए। पुल-अप्स आप ऐड कर सकते हो वार्म अप में या तो एज ए फिनिशर ऑल्सो, और कंप्लीट लाइक ए वर्कआउट ऑल्सो। जब आप इसमें मास्टर हो जाओगे यू कैन ऐड वेट्स ऑल्सो, यू कैन डू वेटेड पुल-अप्स ऑल्सो। जब आप ऊपर जाते हो अच्छा स्क्वीज करिए बैक को एंड स्ट्रेच करिए। कीप गोइंग। ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन। मैं चाहता हूँ ये वीडियो आप प्रैक्टिकली करें। जब आप जिम में कर रहे हो तो प्ले करिए वीडियो और मेरे साथ साथ वर्कआउट करिए। सो 1 सेट कंप्लीटेड, आई गेस 6 to 7 सेट। लेट्स गो फॉर 1 more सेट। ऐसा मूवमेंट आने में थोड़ा प्रैक्टिस लगता है, सो आपको थोड़ा टाइम लगेगा। स्टार्ट विथ बेसिक असिस्टेंट मशीन, धीरे धीरे उसका वेट कम करते जाइए और मास्टर बनते जाइए। जब आप मास्टर बन जाओगे यू विल बी डूइंग दिस पुल-अप इजीली, और आप वेट भी ऐड करोगे इन फ्यूचर वंस यू मास्टर दिस मूवमेंट। लेट्स गो फॉर अनदर वर्कआउट। अब सेकंड पावरफुल कंपाउंड मूवमेंट हमने चुना है बारबेल रोइंग।
इट इज़ वन ऑफ द एफिशिएंट वर्कआउट टू बिल्ड थिकर एंड वाइडर लैट्स, क्योंकि ये वर्कआउट डायरेक्टली हिट करता है आपके लैट्स पे, आपके मिड ट्रैप से, आपके मिड एरिया में, या तो कंप्लीट बैक मसल्स यू कैन से। सो कैसे करना है वर्कआउट, लेट्स सी। इसके लिए हमें बारबल लेना है। सबसे पहली बात, वेट मॉडरेट लेना है, क्योंकि हमें फॉर्म पे ज़्यादा ध्यान देना है। और ग्रिप हम ले रहे हैं अंडर हैंड ग्रिप, क्योंकि ये थोड़ा ज़्यादा आपके लोअर लैट्स को भी इन्वॉल्व कर देता है। ओके, नाउ यू कैन सी हिज पोजीशन, यू हैव टू हिप हिंज फर्स्ट। आपका बेंडिंग मूवमेंट सही रहना चाहिए ये वर्कआउट में, सबसे पहली बात, वरना आपके बैक इंजरी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। एंड रेपिटेशंस, सारे वर्कआउट्स 8 से 12 रेपिटेशंस, 4 to 5 सेट्स। व्हेन यू पुल अप, ब्रीथ आउट एंड स्क्वीज योर लैट्स। आप जब नीचे जाते हो अपने स्कैपुला को एक्सटेंड करिए। गो फॉर वन मोर सेट, हिप हिंज प्रॉपरली, बैक स्ट्रेट, एंगेज योर स्कैपुला, पुल। जब पुल करते हो ब्रीथ आउट, जब नीचे जाता है ब्रीथ इन। ओके, या इसमें ध्यान रहे वेट मॉडरेट लीजिए जब आप फॉर्म मास्टर कर लेते हो, जब आप वेट बढ़ा सकते हो और अपने आप को चैलेंज कर सकते हो। यू कैन स्टॉप 8 से 12 रेपिटेशंस, यू कैन रिपीट 4 to 5 सेट। अगर ये वर्कआउट आपको करने में दिक्कत आ रही है, फ्री वेट, फ्री बारबल, यू कैन इवन डू ऑन स्मिथ मशीन। लेट मी शो दैट आल्सो। फ्री वेट से करने में दिक्कत आ रही है, अगर आपके जिम में स्मिथ मशीन अवेलेबल है, टेक द हेल्प ऑफ स्मिथ मशीन। यहाँ पे क्या होता है, आपका बारबल जो होता है फिक्स होता है, एंड यू कैन गिव जस्ट आप इसेंट्रिक, कॉन्सेंट्रिक एंड इसेंट्रिक मूवमेंट। सिर्फ ये 2 ही मूवमेंट यहाँ पे काम करते रहते हैं, कॉन्सेंट्रिक एंड इसे। कॉन्सेंट्रिक अगेंस्ट द ग्रेविटी, इसेंट्रिक टुवर्ड्स द ग्रेविटी। आपको अगेंस्ट द ग्रेविटी जब वेट पुल करते हो ब्रीथ आउट करना है, जब वेट छोड़ते रहते हो ब्रीथ इन करना है। सेम यू कैन डू, इट्स लाइक इजी काइंड ऑफ मूवमेंट। अगर ये मशीन भी अवेलेबल नहीं है तो आप बेंच पे सपोर्ट लेके भी बारबल रोइंग कर सकते हो। नेक्स्ट पावरफुल कंपाउंड मूवमेंट हमने चुना है सिंगल लेग डंबल रोइंग, सिंगल हैंड डंबल रोइंग। एक यूनिलैटरल मूवमेंट होता है जो आप सिंगल हैंड से कर सकते हो। इस वर्कआउट की खासियत है कि आप अपने लैट्स अच्छे से इन्वॉल्व कर सकते हो। स्पेसिफिकली आपके जो रोम्बॉइड्स होते हैं, आपका जो मिडिल लैट एरिया होता है, मिडिल बैक एरिया होता है, वो अच्छी तरह से इन्वॉल्व हो जाता है। और ये कंपाउंड मूवमेंट होता है जो ज़्यादा जॉइंट्स यूज़ करता है, ज़्यादा बड़े मसल्स यूज़ करता है। एंड इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव वर्कआउट टू बिल्ड ए गुड बिगर एंड मस्कुलर लैट्स। हाउ टू डू दैट वर्कआउट, लेट मी शो यू विथ एग्जाम्पल। सो आपको इसके लिए एक फ्लैट बेंच लेना है। पहले प्लेस 1 लेग ऑन द बेंच, 1 हैंड, और जो नीचे का लेग होता है वो वाइड रख लेना है, क्योंकि आपको पहले कॉन्फिडेंट हो जाना है आपके बेस पे। जितना वाइड बेस होएगा आप उतने कॉन्फिडेंट होंगे, उतने आप इजीली ज़्यादा वेट उठा सकोगे। अब अपने बैक को स्ट्रेट रखना है, बेंड द नी एंड एक्टिवेट योर स्कैपुला, पुल विथ योर बैक। जब आप पुल कर रहे हो, ट्राई करिए आपके आर्म्स की इन्वॉल्वमेंट। अब ज़्यादातर लोगों को बहुत कंफ्यूजन होता है, आर्म 90 डिग्री होना चाहिए या आर्म स्विंग करना चाहिए। सो इसका आंसर है आपका आर्म थोड़ा 90 डिग्री होके आपका अपर आर्म जो है वो आपके बैक को क्रॉस करना चाहिए, जिससे कि आपका लैट इन्वॉल्व हो जाए। अगर ये 90 डिग्री नहीं होगा, इट्स नॉट रॉन्ग, बट आप ज़्यादा आपके बैक शोल्डर्स इन्वॉल्व करने लगोगे। जब आप स्विंग करोगे विदाउट 90 डिग्री, ऐसा स्विंग करोगे तो देखिए आपके बैक शोल्डर ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाएंगे इंस्टेड ऑफ लैट्स। अगर आपको लैट्स का इन्वॉल्वमेंट बढ़ाना है, स्ट्रेट पुल विथ योर आर्म मेकिंग इट 90 डिग्री, और जो आपका आर्म अपर आर्म एरिया है, जो आप ट्राइसेप कहिए, कुछ भी कहिए, उसको आपके बैक को क्रॉस करिए। एंड जब आप ऊपर खींचते हो, ब्रीथ आउट एंड ब्रीथ इन। यू कैन स्टॉप। 8 से 12 रेपिटेशंस करना है, क्योंकि हमारा सारा वीडियो हाइपोट्रोफी पे चल रहा है। 8 से 12 रेपिटेशंस एंड 4 to 5 सेट्स। वेट कितना लेना है, इट कंप्लीटली डिपेंड्स अपॉन योर 1 RM। 1 RM पे मैंने एक वीडियो बनाया है। स्टिल आई विल मेक वन क्लियर वीडियो इन माई फ्यूचर वीडियोस by which you can learn how to calculate your 1 RM. So let's see one more efficient workout to build your back. जब बात बड़े वाइड लैट्स की या तो मस्कुलर बैक की आती है, तो वी कैन नॉट फॉरगेट, और ये लैट पुल डाउन वर्कआउट आपका नॉन नेगोशिएबल फैक्टर बन जाता है, बिकॉज दिस इज वन ऑफ द मोस्ट एफिशिएंट वर्कआउट फॉर योर बैक। क्योंकि ये जब वर्कआउट करते हो, ये डायरेक्टली मिमिक करता है आपके लैट्स मसल्स का फंक्शन, जो होता है अडक्शन। सो जब आप एक खींचते हो, यू आर अडक्टिंग योर आर्म्स। दिस इज वन ऑफ द मोमेंट फॉर योर लैट्स मसल्स। और ये वर्कआउट आपके अपर लैट्स पे, उसके साथ ही साथ आपके रोम्बॉइड्स पे, उसके साथ ही साथ आपके लोअर लैट्स पे, मीन्स कंप्लीट बैक मसल्स को इन्वॉल्व कर देता है। कैसे करना है ये वर्कआउट, लेट्स सी विथ द एग्जांपल अगेन।
तो इसके लिए हमें ये मशीन चाहिए विच इज़ वन ऑफ द कॉमन मशीन इन एवरी जिम। आप 500 रुपये वाला जिम ले लीजिए या तो 50,000 वाला जिम ले लीजिए, ये मशीन बड़ी कॉमन होती है। अब ज़्यादातर लोगों को कंफ्यूजन होता है ग्रिप से। यू हैव टू टेक ए ग्रिप जो अपने शोल्डर से थोड़ा सा वाइड हो, ज़्यादा वाइड ना लें क्योंकि जितना ज़्यादा वाइड लोगे उतने आपके बाइसेप्स इन्वॉल्व हो जाएंगे, बाइसेप्स रिस्क में भी गिर जाएंगे। तो थोड़ा शोल्डर से वाइड, देन सिट। अब इस मशीन के थोड़े कॉमन मिस्टेक्स मैं आपको बताता हूँ। ज़्यादातर लोग जब वेट पुल करते हैं वो क्या करते हैं, अपने आप को पीछे बेंड करने लगते हैं। पीछे बेंड करना रॉन्ग नहीं है, पर ये ज़्यादा आपके अपर लैट्स को इन्वॉल्व कर देता है। पर हमें चाहिए कंप्लीट लोअर तक। कंप्लीट लोअर तक अगर आपको बैक इन्वॉल्व करना है इस वर्कआउट में, तो आपको स्ट्रेट बैठना है, स्लाइटली बेंड करना है एंड पुल टुवर्ड्स योर चिन। आपको बेंड नहीं होना है शुभम। सिट स्ट्रेट एंड स्क्वीज। जब आप मूवमेंट स्टार्ट करने से पहले अपने स्कैपुला को एंगेज करिए एंड पुल। और जब ऊपर छोड़ रहे हो, ध्यान रहे कि आपके हैंड्स कंप्लीटली एक्सटेंड ना हो, पर आपका स्कैपुला कंप्लीट ऊपर जाए। ये एक्सटेंड नहीं होना है। ट्राई नॉट टू लॉक योर एल्बोस, बट योर स्कैपुला हैज टू ओपन। कंप्लीट रेंज ऑफ मोशन दीजिए जिससे कि आपके स्कैपुला अडक्ट हो जाए, उसके साथ ही साथ आपके कंप्लीट मसल्स, बैक मसल्स इन्वॉल्व हो जाए। Repetitions 8 to 12 repetitions. You can take rest. We'll go one more set. Now going to the second set. Come, start again. Close, sit straight. अपना स्कैपुला एक्टिवेट करिए. Let's go. Yeah. इसमें थोड़े से आपके बाइसेप्स भी इन्वॉल्व होंगे. We cannot avoid completely because biceps are also pulling muscles. आपको सिर्फ ट्राई करना है कि आपके बाइसेप्स इन्वॉल्वमेंट को मिनिमाइज करने के लिए। और जब नीचे खींचते हो, ब्रीथ आउट। जब वेट ऊपर जाता है, ब्रीथ इन। वेट मॉडरेट, पहले मॉडरेट या लाइट वेट से स्टार्ट करिए। मास्टर द फॉर्म, देन यू कैन इंक्रीज द वेट। आपने देखा होगा आजकल बहुत सारे ग्रिप्स आ रहे हैं अपने लैट पुल डाउन में। सो आप कौन सा भी ग्रिप यूज़ कर सकते हो। ग्रिप को लेके आप ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सारे ग्रिप फाइनली एंड ऑफ द डे आपके लैट्स पे काम करना है। थोड़ा सा आपके डेप्थ को इंक्रीज करेंगे उतना ही, पर आपके लैट्स को ये ग्रिप ज़्यादा इन्वॉल्व करता है, वो ग्रिप ज़्यादा इन्वॉल्व करता है। ये सब थोड़े आपके कंफ्यूजन में डालने वाले बातें हैं। आपको इस बातों से दूर रहना है। जस्ट फोकस ऑन द मसल इन्वॉल्वमेंट। अब जब लैट पुल डाउन कर ही रहे हो तो आजकल आपने देखा होगा हम ज़्यादातर जिमों में लैट पुल डाउन के साथ ही साथ सीटेड रोइंग भी कनेक्टेड आता है। सो अपना नेक्स्ट वर्कआउट है केबल सीटेड रोइंग। आई विल शो यू विद द प्रॉपर एग्जाम्पल। स्टॉप। अब एक और पावरफुल वर्कआउट अगर आप मुझसे पूछ सकते हो कौन सा आपको फेवरेट है लैट्स के लिए, आई कैन से सीटेड केबल रोइंग बिकॉज दिस वर्कआउट इज वंडरफुल वर्कआउट विच विल एक्टिवेट योर कंप्लीट मिड बैक। मिड बैक आपके ट्रैप्स के साथ ही साथ आपके रोम्बॉइड्स, आपके लैट्स पूरे एक्टिवेट हो जाते हैं। करना कैसे है, आपके बैक को स्ट्रेट रखना है, वेट लाइट टू मॉडरेट, स्लाइटली बेंड एंड पुल टुवर्ड्स योर बेली बटन। आपके बेली बटन की तरफ खींचिए केबल को, अपने स्कैपुला को एंगेज करिए और ब्रीथ आउट करिए जिससे कि आपके मसल्स अच्छी तरीके से स्क्वीज हो जाए। पुल सिंपल, आपके जो शोल्डर्स है वो पीछे आना है जिससे कि आपका स्कैपुला भी पीछे आके आपके मिड ट्रैप्स रोम्बॉइड्स को उसको एक्टिवेट कर दे। सो इसमें ज़्यादातर लोग करते हैं गलती, वो अपना आर्म्स ज़्यादा इन्वॉल्व कर देते हैं। स्टॉप, आई विल शो यू द नेक्स्ट स्टेप फॉर वन मोर सेट। अब कॉमन मिस्टेक जो ज़्यादातर लोगों से हो जाता है, आप देख सकते हो आर्म्स का इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा कर देना, मीन्स पुलिंग विद द आर्म्स। ट्राई करिए ये इन्वॉल्वमेंट को कम करने के लिए। इसमें भी आप बाइसेप्स कंप्लीटली अवॉइड नहीं कर सकते हो क्योंकि बाइसेप्स आर पुलिंग मसल्स। आपको ट्राई करना है मिनिमाइज। नाउ द करेक्ट फॉर्म इज सिटिंग स्ट्रेट एंड taking your shoulder blades back, pulling the cable towards your belly button and activating your back. Breathe out. आपका मूवमेंट, आपका जो स्पीड है वो भी थोड़ा मॉडरेट रखिए। ज़्यादा स्पीड मत करिए वर्कआउट को क्योंकि ज़्यादा स्पीड विल लीड टू जर्क। अब जब जर्क देते हो सिर्फ आपका वेट मूव होते रहता है, आपका मसल इन्वॉल्वमेंट कम से कम हो जाता है। तो कंट्रोल रखिए आपके स्पीड पे भी। जब आप रिवर्स लेके जा रहे हो थोड़ा स्लो करिए एंड ट्राई टू इन्वॉल्व मोर एंड मोर मसल्स। Now let's dive in the next workout of our split. Now next powerful workout to build a bigger and wider lats is pullover. आप इस वर्कआउट को पुलोवर कह सकते हो, स्ट्रेट आर्म लैट पुल डाउन कह सकते हो, बट इट इज वन ऑफ द अंडररेटेड वर्कआउट एंड मोस्ट एफिशिएंट वर्कआउट आल्सो। क्योंकि ये वर्कआउट जब आप करते हो ये कंप्लीट मूवमेंट देखता है आपके स्कैपुला में, आपके शोल्डर्स में, और ये वन मोर फंक्शन को मिमिक करता है आपके लैट्स का, जो होता है आपका आर्म एक्सटेंशन।
जब आपका आर्म पीछे जाता है, जब आपके लैट्स अच्छी तरह से एक्सटेंड होते हैं। सो ये वर्कआउट उसको मिमिक करता है और आपको पूरा वर्कआउट देता है आपके लैट्स को। लेट्स डू द वर्कआउट एंड सी हाउ वी हैव टू डू। कम शुभम, इसमें आपको थोड़ा वाइड ले लेना है रॉड एंड होल्ड लिटिल बिट वाइडर देन योर शोल्डर्स। ये आप स्ट्रेट खड़े होके भी कर सकते हो, या तो यू कैन बेंड एंड मूव बैक, कीप्स द आर्म स्ट्रेट। जब आप वेट पुल करते हो, ट्राई टू पुल टुवर्ड्स योर नीज, ओके, टुवर्ड्स योर नीज एंड स्क्वीज योर बैक। सो इसमें ध्यान रहे, आपके ट्राइसेप्स इन्वॉल्व होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। सो ट्राई टू मिनिमाइज योर ट्राइसेप्स। देखिए ये कंप्लीट आपके शोल्डर को मूवमेंट देगा, आपके लैट्स को इन्वॉल्व करेगा, और ये आपके सेराटस एंटीरियर जो यहाँ पे मसल्स होते हैं, जो आपके स्कैपुला को स्टेबलाइज करने में बड़ा रोल प्ले करते हैं, ये उसे भी वर्कआउट दे देगा। सो व्हेन यू पुल, जब खींचते हो, स्टैंड एंड स्क्वीज योर बैक। जब नीचे ऊपर जा रहा है, ऊपर करिए, यप, स्क्वीज। कंप्लीट फोकस रखिए अपने मसल इन्वॉल्व करने पे, स्पीड कम रखिए, वेट कम लीजिए, प्रॉपरली फोकस करिए, फील द मसल्स। रेपिटेशंस 8 to 12 एंड सेट्स 4 to 5 सेट्स, क्योंकि हम सारा वीडियो आज बना रहे हैं हाइपोट्रोफी पे। यू कैन स्टॉप इफ यू आर टायर्ड, वी कैन गो वन मोर सेट। अब सबसे बड़ा कॉमन मिस्टेक लोग जो करते हैं इस वर्कआउट करने में, वो अपने मसल बिल्ड करने में की इतनी जल्दी में रहते हैं कि वेट अपने हद से ज़्यादा ले लेते हैं। लेट्स सी व्हाट हैपेंस व्हेन वी टेक हेवी वेट। आपको प्रैक्टिकली देखने को मिलेगा। सी, जब आप वेट बढ़ा देते हो, ऑब्वियसली आपको जर्क देना पड़ता है उसको पुल करने के लिए। यहाँ पे आपका लैट्स इन्वॉल्वमेंट कम, आपके आर्म्स इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा, ट्राइसेप इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा, आपका बैक इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा। बट सी वेयर इज द मसल इन्वॉल्वमेंट, सिर्फ आप वेट मूव कर रहे हो। सो इसको सही करने के लिए रिड्यूस द वेट, टेक मॉडरेट वेट फर्स्ट। आप देख सकते हो जब हम वेट बढ़ाए तो क्या हाल था, आप कम करें तो कैसा एक्टिव हो जाता है, कैसा एफिशिएंट हो जाता है वर्कआउट। नाउ सी, when you reduce the weight, you will be doing slowly with proper muscle involvement. वेट कम का मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल ही कम लो जिससे कि आपको वेट महसूस ही ना हो। स्टार्ट विथ मॉडरेट वेट, जहाँ पे आपका फॉर्म बना रहे और 8 से 12 रेपिटेशंस आते रहे, एंड स्लोली फोकस ऑन द प्रोग्रेसिव लोडिंग। क्योंकि जितना ज़्यादा वेट बढ़ाते रहोगे, उतना ही आपके बॉडी, आपके मसल्स को चैलेंज होते रहेगा, उतने ही आपके मसल्स ग्रो करते रहेंगे। गुड गुड, आर यू फीलिंग ऑन लैट्स? गुड। ये था छोटा सा स्प्लिट आपके टोटल बैक वर्कआउट के लिए। अब आपको डाउट आ सकता है कितने वेरिएशंस करना चाहिए। सो द आंसर इज यू कैन गो 4 to 5 वेरिएशन, मैक्स टू मैक्स 6 वेरिएशन पे ध्यान लगाइए। उससे ज़्यादा करना वो ट्रेनिंग हो सकता है। और अच्छे मसल्स ग्रो करने के लिए लाइक ऑलवेज, व्हाट आर द बेसिक टिप्स? आपको सिर्फ वर्कआउट हेल्प नहीं करेगा, आपको ध्यान देना पड़ेगा अच्छा न्यूट्रिशन पे, अच्छा रेस्ट फॉर रिकवरी पे। अगर आज आप लैट्स का वर्कआउट करते हो, ट्राई करिए नेक्स्ट 48 आवर्स टू 72 आवर्स रेस्ट देने के लिए, क्योंकि आपके मसल ग्रो होते हैं प्रॉपर जब आप रेस्ट देते हो, ना कि आप जब एक्सरसाइज करते हो। आप जब एक्सरसाइज करते हो, आपकी बॉडी तो कैटाबॉलिक स्टेट में होती है, यानी मसल्स ब्रेक डाउन होते रहते हैं। उस जो मसल ब्रेक होते हैं, उसको रिकवरी होने के लिए आपको अच्छा प्रोटीन इंटेक चाहिए, अच्छा न्यूट्रिशन चाहिए, उसके साथ ही साथ अच्छा रेस्ट भी चाहिए, तभी आप अच्छे सा रिजल्ट देख पाओगे। और क्यों मैंने बैक मसल्स चुना है? वाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बिल्ड ए स्ट्रॉन्ग एंड फ्लेक्सिबल बैक। बैक मसल्स ग्रो करना सिर्फ जिम जाने वालों के लिए नहीं है। Even if you are a busy corporate leader or women in your 30s or 40s, आपका स्ट्रॉन्ग बैक हेल्प कर सकता है आपको कई सारी इंजरीज से दूर रखने के लिए, क्योंकि आपका बैक इन्वॉल्व होता है आपके पोस्चर को मेंटेन करने। कई सारे मसल्स होते हैं आपके बैक में जो हेल्प करते हैं आपके स्पाइन को अच्छी तरह सेफ बनाए रखने में और आपका पोस्चर मेंटेन करने में। जब आपका पोस्चर बिगड़ गया, जब आपका पोस्चर बिगड़ने लगता है या तो आपके बैक मसल्स वीक होने लगते हैं, तब आप प्रोन हो जाते हो इंजुरीज के लिए। इसलिए ही हम देखते हैं ज़्यादातर लोगों में बैक इंजुरीज होते हैं छोटे छोटे एक्शंस को लेके। जब घर में कुछ छोटा सा चीज़ उठाते हैं या तो अपने बच्चों को लिफ्ट करते हैं, ऐसे सिचुएशंस में बैक इंजुरीज हो जाते हैं जो सीवियर भी हो जाते हैं कुछ लोगों के लिए। सो इसलिए एवरीवन हैज़ टू ट्रेन देयर बैक, नॉट ओनली बैक, होल बॉडी मसल, बट बैक को अच्छी तरह से वर्कआउट दीजिए जिससे कि आपका पोस्चर भी बना रहे, उसके साथ ही साथ आप किसी डेंजरस इंजरीज से भी दूर हो जाए। हाँ, अगर आपको देखना है अच्छा मसल ग्रोथ आपके बैक पे या अच्छा मस्कुलर बैक को आपको बनाना है, तो सिर्फ आपका फोकस कितना उठा रहे हो उस पे से हटा के कैसे उठा रहे हो और कैसे आपके मसल्स को इन्वॉल्व कर रहे हो और किस स्पीड से आप वेट उठा रहे हो, इस पे भी फोकस करिए। जब भी आप वर्कआउट कर रहे हो, ट्राई टू टेक लाइट टू मॉडरेट वेट टू मास्टर द फॉर्म, देन
फोकस ऑन द पीरियडाइजेशन करना मत भूलिए, प्रोग्रेसिव ओवरलोडिंग, स्लोली एक स्ट्रैटेजी में वेट इंक्रीज करिए जिससे कि आपके मसल्स को अच्छा चैलेंज मिलता रहे और आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलते रहे। सो दिस वर द फ्यू टिप्स फॉर यू गुड मसल ग्रोथ। अगर आपको एक कम्युनिटी का सपोर्ट चाहिए, अगर आपको कोई चाहिए जो आपके रिजल्ट्स को अकाउंटेबिलिटी रहे, अगर आपको कोई चाहिए जो आपको गाइड करता रहे इस जर्नी में, शेयरिंग ए लिंक इन द डिस्क्रिप्शन जो आपको डायरेक्ट करेगा मेरे फ्री वेबिनार की तरफ। क्लिक ऑन द लिंक, book a spot of my free webinar and learn to build a stress-free and sustainable nutritional and fitness journey. So उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिए और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, and don't forget to subscribe to my channel for more informative videos like this in future. So this is your transformational coach Sanjeev Kaliwala signing off for today. I will catch you later in the next video. Till that time, stay healthy, stay fit, stay natural. Bye.